जय हिंद प्यारे साथियों, मैं कमल एक बार फिर आपके लिए परसेंटेज का पार्ट नंबर 5 लेकर आया हूं। मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा से, अब देखिए लेवल हाई होता जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे परसेंटेज में थोड़ा सा लेवल और अधिक होगा। ठीक है, तो बेहतरीन से बेहतरीन मैथ का सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल स्टडी ग्रुप IQ को लाइक, शेयर और कमेंट करें, जिससे अच्छी से अच्छी लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। और ये हमारी परसेंटेज की क्लास नंबर 5 है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आमदनी पर आधारित क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर और शेष 5% यातायात पर खर्च कर देता है और अंत में 120 रुपए दान दे देता है, 120 रुपए दान दे देता है और अंत में उसके पास 1400 रुपए शेष बचते हैं, तो उस व्यक्ति के पास शुरू में कुल कितने रुपए रहे होंगे, यही पूछ रहा। तो देखिए यहाँ पर एक खर्च वाले में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक शेष करके आता है और एक बिना शेष में। जहां पर देखिए दोस्तों, जहां पर शेष वर्ड आता है वहां पर ध्यान दीजिएगा। अभी उस टाइप का भी क्वेश्चन मैं आगे कराऊंगा। देखिए, यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपनी आय का 20% कहाँ खर्च कर देता है, भोजन पर, तो 20% भोजन पे खर्च कर रहा है, तो इसका फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होगा, 1/5। तो 20% खर्च कर दे रहा है। अगर मान लेते हैं उसकी आय पहले 5 रुपए रही होगी, तो 5 का 20% खर्च कर देता है, तो 5 का 20% दोस्तों कितना होगा, 1/5। यानी हमने बताया कि ऊपर वाली ही वैल्यू आती है, तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी होगी, 1 आई है। तो कह रहा है कि 5 रुपए थे उसके पास, 1 रुपए किस पे खर्च कर दिया, भोजन पर, तो 5 पहले से था और 1 रुपए बाद में खर्च कर दिया उसने, तो कितना बचा अब उसके पास, 4 रुपए। और कह रहा है कि शेष 5% यातायात पर खर्च कर दे रहा है, तो 5% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होगी, 1/20। तो यहाँ पर 20 का 5% अगर निकालेंगे तो 1 आएगा, तो 1 यहाँ पर कितना है, 20, और अब 1 रुपए उसमें से खर्च कर दे रहा है, तो कितना बचता है, 19 रुपए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि अंत में वो 120 रुपए दान दे देता है, दान देने के बाद अंत में उसके पास कितने बचते हैं, 1400 रुपए। तो 1400 रुपए तो उसके पास ऑलरेडी बच रहे हैं, और उसने 120 रुपए का क्या दे रखा है, 120 रुपए का दान। तो टोटल अमाउंट इसका कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, 1520 रुपए। यानी 1520 रुपए उसके पास शेष बच रहे थे, और 1520 रुपए दान देने के बाद, यानी 120 जो था, 120 रुपए का दान देने के बाद, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, 1400 रुपए में ऐड, जो दान दे रहा है उसको ऐड कर लेंगे, तो आ गया 1520। अब देखिए हमने ये निकाल लिया। अब फ्रैक्शन को हमने बताया है कि आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, 4 पंचे 20, तो ये 5% कितना हो जाएगा, 25। रेशियो यहाँ पर है, ये 1 है, तो 19 1 का 19 बचेगा। अब वह कह रहा है कि लास्ट में उसके पास 1520 रुपए बचते हैं, तो 1520 रुपए यानी 19 न होकर के वो 1520 रुपए, तो 1520 यानी 19 का कितना गुना है, 80 गुना ज्यादा है, तो 80 गुना ज्यादा कर देंगे। तो पहले उसके पास कितने रुपए थे, तो इधर भी हम क्या कर देंगे, 80 गुना ज्यादा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 25 8 200, यानी 2000 रुपए उसके पास ऑलरेडी पहले से मौजूद थे। यानी कुल कितने रुपए थे उसके पास, 2000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में है, शेष का 50% अंग्रेजी में है, और अंत में शेष का 30% फ्रेंच में है। अंत में शेष 6300 पुस्तकें अन्य भाषाओं में हैं, तो बताइए कि पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। ये पूछ रहा है कि शुरू में यानी पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें रखी गई हैं। तो आगे देखते हैं, 20% पुस्तकें हिंदी में है, तो हिंदी में 20%,
तो 20% की फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होगी 1/5। तो अगर 5 पुस्तकें हिंदी में हैं, ठीक है, तो 5 यानी इसमें से देखिए 20% की बात कर रहा है कि एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में है। तो 20% पुस्तकें हिंदी में है, तो इसका मतलब अगर 20% हिंदी में है तो अन्य भाषा हिंदी के बाद तो यहां से एक इसमें क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 5 रेशियो कितना आ जाएगा 4। देखिए जब शेष की बात आएगा तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि 50% अंग्रेजी में है, तो इंग्लिश में 50% पुस्तकें हैं, तो 50 का मतलब कितना आएगा 1/2। तो 2 पुस्तकें मान लेते हैं और यहां से कितना आ जाएगा 2:1। और शेष का 30% फ्रेंच में मान लेते हैं, फ्रेंच में दिया है 30%, तो 30% की फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होगी 3/10। तो यहाँ पर 10 कर लेंगे, 10 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7। अब देखिए यहाँ से हम कर सकते हैं 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 5 पचम 25 और रेशियो 7/7। तो कह रहा है कि अंत में, यानी ये अंत वाली वैल्यू है, अंत में 6300 पुस्तकें अन्य भाषाओं में हैं। तो ये 6300 यानी 7 का कितना गुना 900 गुना ज्यादा है, 900 गुना ज्यादा है, तो ये 25 का भी 900 गुना ज्यादा कर लेंगे, 5 होगा 22,500। 9 पचे 45 का 5, 9 दूनी 18, 4 22। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए राम अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% मकान पर और 20% किताबों और स्टेशनरी पर खर्च करता है और शेष का 50% परिवहन पर खर्च करने के बाद 450 रुपए जो शेष का आधा है, शेष का आधा है, उसे वह बचाता है। उसे अपने पिता से यानी राम को अपने पिता से कितने धन मिले। तो राम अपने पिता से प्राप्त धनराशि में से 40% मकान पर खर्च कर दे रहा है और 20% किताबों और स्टेशनरी पर खर्च कर दे रहा है और उस शेष का 50% परिवहन पर खर्च करता है। खर्च करने के बाद उसके पास कितने बच रहे हैं 450 रुपए, जो शेष का आधा है उसे वह बचा रहा है, जो 450 रुपए उसके पास बचते हैं। तो पूरा पूछ रहा है कि राम के पास अब कितने रुपए रहे होंगे शुरू में, या उसे अपने पिता से कितने रुपए शुरू में मिले थे। तो आइए देखते हैं, 40% यानी मकान पर खर्च कर रहा है, तो 40, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर 40% मकान पर खर्च कर रहा है। देखिए जहां पर शेष वर्ड आता है, शेष, तो शेष वाले में दिक्कत नहीं है, तो शेष कहेगा तो हम उसका फ्रैक्शन वैल्यू बदल करके हल करते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया। देखिए यहाँ पर कह रहा है 40% मकान पर और 20% किताबों और स्टेशनरी पर खर्च रहा है, शेष वर्ड यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कुल किताब यानी मकान और किताब स्टेशनरी पर कुल उसका खर्च कितना आ रहा है 40%, तो वो मकान पे खर्च कर रहा है और 20% किताबों और स्टेशनरी पे खर्च कर रहा है। तो 40-20 यानी कुल मिलाकर के वो 60% ये खर्च कर रहा है। तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी, 60% की फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होगी 3/5। ठीक है, तो 60% को अगर फ्रैक्शन में बदले हैं तो कितना होगा, ये 2 3 6 2 5 10, 3/5 होगी। अब उसके बाद कह रहा है कि 50% जो है शेष का 50, देखिए शेष वर्ड आ गया, शेष का 50% परिवहन। अब इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, तो 50% को फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। फ्रैक्शन में 1 बाई कितना होगा 2। तो उसके पास अगर ओवरऑल 5 रुपए थे तो 3 रुपए वो क्या कर दे रहा है खर्च कर दे रहा है, कितना बचेगा 2 रुपए। अब इसके पास यहाँ पर खर्च करने के बाद अब भी इसके पास कितने बच रहे हैं 2 रुपए, तो ओवरऑल उस पर भी 1 रुपए खर्च कर दे रहा है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1। तो अब क्या करते हैं, तो बचेगा 5:1। तो बाद में उसके पास कितने बच रहे हैं 450 रुपए, तो 1 का कितना गुना ज्यादा है 450 गुना ज्यादा है। तो 450 गुना ज्यादा है तो 5 का भी कितना गुना हम कर देंगे 450 गुना। तो 5 0 0 5 5 25 5 चौक 20 2 22। तो उसको कुल मिला करके 2250
50 रुपए अपने पिता से मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा, श्री गिरधर घरेलू चीजों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है और शेष में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेल कूद पर खर्च करता है और शेष 900 राशि बचत करता है। लास्ट में 900 उसके पास बच रहे हैं। तो कह रहा है कि गिरधर की मासिक आय क्या थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो सही है, श्री गिरधर घरेलू चीजों पर अपनी मासिक का 50% खर्च कर रहा है, तो वो ओवरऑल पर 50% तो खर्च कर रहा है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/2। उसके बाद कर रहा है शेष में से 50%। देखिए यहाँ पर शेष वर्ड आ गया, शेष में से 50% परिवहन पर, फिर यहाँ शेष वर्ड नहीं आ रहा है। अगर शेष आता तो हम ऐसे फ्रैक्शन में कर लेते, लेकिन इनकी जहां से यहाँ पर देखिए शेष, उसके बाद फिर 50%, फिर 25% मनोरंजन पे और 10% खेल कूद पर। तो टोटल कितना कर रहा है, टोटल कर रहा है 50 + 25 + 10। तो कुल मिलाकर कितना होगा साथियों, 85%। तो देखिए 85% अगर खर्च कर दे रहा है, यानी शेष का इसने 85% अगर खर्च कर दे रहा है, तो इसके पास बच कितना रहा है, 15%। तो देखिए 85%, तो इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 17/20। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, 85/100, तो 17 × 5 = 85 और 5 × 2 = 10, यानी 17/20। तो इस फ्रैक्शन को अगर करेंगे तो पहले देखिए यहाँ पर हमारे पास कितना था, 2 रुपए, 2 रुपए का 1 रुपए खर्च कर दिया इसमें, तो 1 ही बचेगा। फिर यहाँ पर इसके पास ओवरऑल 20 रुपए थे, 20 में से कितना खर्च किया, 17 रुपए, तो कितने बचेंगे, 3। तो ये हो जाएगा 20 दूना 40 और ये हो जाएगा 3। तो वो कह रहा है कि बाद में 3 न बचा करके 900 बचा रहा है, तो कितना गुना ज्यादा, 300 गुना ज्यादा बचा रहा है। तो यह 40 न होकर के 300 गुना ज्यादा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12,000 रुपए। रुक ले, अगला प्रश्न है साथियों, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 1,89,760 रुपए में खरीदता है। वह वस्तुओं का 2/5 हिस्सा 13% लाभ पर बेच देता है और बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 19% का लाभ हो। तो देखिए वस्तुओं का 2/5 हिस्सा कितने प्रतिशत लाभ पर बेच देता है, 13%। तो यहाँ पर अगर 2/5 का, यानी 5 का, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 रुपए उसका अमाउंट रहा होगा, अगर हम इसको 5 मान लेते हैं, 5 का 2/5 हिस्सा निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 पर यानी 13% का लाभ हो रहा है, तो इसको कितने रुपए मिल रहे हैं, 26 रुपए, 13 दूना 26। उसके बाद कह रहा है कि वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर, तो शेष कितनी वस्तुएं बच रही हैं, 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 3। तो शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पर, यानी ओवरऑल सभी वस्तुओं में कितना मान रखे हैं, 5, तो सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ हो, 19% का लाभ हो। ठीक है, तो यहाँ पर 19%, तो कितना आ जाएगा, 19×5 = 95। तो अब देखिए कहने का मतलब है कि ये 95 रुपए आ रहा, ओवरऑल 95 रुपए उसको मिल रहे हैं, 95 रुपए का लाभ हो रहा है। तो इसमें 26 में हम कितना रुपया जोड़ दें कि 95 हो जाए, तो 26 में अगर हम देखें 26 या 95 में से 26 घटा ही लीजिए, माइनस कर लीजिए 95 में 26। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15 में से 6 घटाएंगे 9 बचेगा, यहाँ पर कितना बच रहा है, 8, 8 में से तो 69 आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब कहने का मतलब 69 तो यहाँ आ गया, लेकिन अब यहाँ पर कितना आना चाहिए, तो हम ऐसी कौन सी संख्या का गुणा कर दें कि यहाँ पर 69 आ जाए। देखिए
तो हम यहाँ पर कितने का गुणा करेंगे, 23 का। अगर 23% का मल्टीपल कर दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 69। देखिए फिर से समझिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो दिया गया है इसमें इसका कोई यूज नहीं है। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 1,89,760 रुपए में खरीदता है और वह वस्तुओं का 2/5 हिस्सा 13% लाभ पर बेच देता है। तो 2/5 हिस्सा यानी मान लेते हैं कि उसका कुल हिस्सा 5 रहा होगा, तो 5 का 2/5वां हिस्सा निकालेंगे तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। तो 2 पर 13% का लाभ हुआ, तो यहाँ पर हमें 26 रुपए मिल गए। उसके बाद कह रहा है शेष, तो शेष कितनी वस्तु बच रही, पहले वस्तु 5 थी, उसमें से 2 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 3। कह रहा है कि शेष पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये तो हमको पता नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि तो बताइए कि शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 19% का लाभ हो। तो सभी वस्तु हमारी कितनी है, 5 पर 19% का लाभ होगा तो कितना होगा, 95। अब हमने देखा कि यहाँ पर कुल मिलाकर के 95 हो रहा, तो 26 में कितना जोड़ दें कि 95 हो जाए, तो 26 में 69 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। अब 3 में हम कितने का मल्टीपल कर दें, तो 23 का अगर मल्टीपल कर देंगे तो आ जाएगा 69। 3 3 का 9, 3 दूनी 6। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4,937 रुपए में खरीदता है। वह वस्तुओं का 2/7 हिस्सा 15% लाभ पर बेच देता है। बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल उसे 10% का लाभ हो। तो देखिए अगर वस्तुओं का 2/7 हिस्सा उसे कितने 15% लाभ पर बेच रहा है, मान लेते हैं कि हमारी वस्तु कितनी रही होगी, 7 वस्तु रही होगी, तो 7 का 2/7वां हिस्सा अगर निकालें, तो 7 का 2/7वां हिस्सा अगर निकालेंगे तो यहाँ पे 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 2। यानी 2 पर वह कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है, 2 वस्तुओं को वह 15% लाभ पर बेच दे रहा है, तो यहाँ कितना रुपए आएगा, 30 रुपए। अब कह रहा है कि शेष, तो शेष का मतलब यहाँ पर इसमें शेष कितनी वस्तु बचेगी, 7 में से 2 निकल जाएगा तो कितनी वस्तु बचेगी, 5। तो शेष में कह रहा है कि 5 वस्तुओं को वह कितने परसेंट लाभ पर बेचे, तो ये हमको नहीं पता है, लेकिन कह रहा है कि टोटल वस्तु जो है, ठीक है, यानी कुल वस्तुओं को कुल 10% का लाभ हो, ठीक है। तो यहाँ पर 7 वस्तुएं जो हैं, टोटल 7 वस्तुओं को वह कितने परसेंट लाभ पर बेचे, 10% लाभ पर बेचेगा, तो वह कितना हो जाएगा, 10% लाभ पर बेचेगा तो कितना आ जाएगा, 70। तो टोटल 70 आ रहा है। जब टोटल 70 आ रहा है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 30 में कितना जोड़ें कि 70 आ जाए, तो 40। तो यहाँ पर दोस्तों कितने परसेंट का मल्टीपल करना पड़ेगा, 8%। तो 8% लाभ पर बेचेगा। तो कुल मिला करके देखिए जो कह रहा है कि 15% लाभ पर बेच देता है, तो बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल 10% का लाभ, यानी कुल वस्तुओं पर, यानी 7 वस्तुओं पर उसे 10% का लाभ का मतलब है 70 आ रहा है। तो पहले वो यहाँ पर 7 वस्तुएं हमारे पास थी, उसमें से 2 वस्तुओं को 15% लाभ पर बेच दिया, तो इसमें से बची कितनी, 5 वस्तु। 5 वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि कुल वस्तुओं पर, यानी 7 वस्तुओं पर 10% का लाभ हो रहा है, तो 10 7 70 हो जाएगा। तो 30 में 40 अगर जोड़ देंगे तो 70 आएगा। तो यहाँ पर जो 40 आ रहा है कितने का मल्टीपल करने पर, 8 पंचे 40, तो 40 यानी 8% लाभ पर उसको बेचना चाहिए। साथियों इसी के बाद देखिए यहाँ पर परसेंटेज को धीरे धीरे हम क्या करेंगे, लो लेवल से हाई लेवल तक लेकर जाएंगे, और मेरी गारंटी है कि परसेंटेज को एकदम पूरा परसेंटेज का निचोड़ में पढ़ाऊंगा। परसेंटेज को एकदम बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से उसको मैं कवर करूंगा, और आप लोग सभी को पूरे क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, नोट करते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे और अच्छे तरीके से इसका स्टडी करते रहें। ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद।